योग की साधना के माध्यम से उन्हें सब ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे समय बदला, लोगों ने योग भी छोड़ा और यज्ञ भी छोड़ा। पहले लोग प्रतिदिन हमारे यहाँ संस्कार होते थे और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि हमारी संस्कृति को लोगों ने छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। नियम ये था कि बचपन में जब 6 या 8 साल के बच्चे हुआ करते थे तो उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार किया जाता। और उसी समय से उनके लिए गायत्री मंत्र, जो कि बुद्धि का प्रधान मंत्र है, वह मंत्र दिया जाता था और योग की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। पर दुर्भाग्य ये रहा कि जो मार्गदर्शक थे वो भी भूल गए और जिन्हें करना चाहिए वो दोनों भूल गए। ये मार्गदर्शकों की कमी ज़्यादा रही। आज भी है, ना तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, न गायत्री शक्ति थी। उस समय मोबाइल पकड़ा के सारा गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ से हमारे यहाँ बच्चों को संस्कार शुरू होते थे। और सबसे पहला कर्तव्य किसका था? माता का। इसलिए कहा है मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। ये माताएं संस्कार देती थी। और दुर्भाग्य रहा कि हमारी माताओं के ऊपर ही संस्कारों की जो कमी आई वो सबसे ज़्यादा माताओं के ऊपर। ऐसे प्रतिबंध लगाए लोगों ने, बंद लगाए कि मंत्र नहीं बोल सकते, हवन नहीं कर सकते। उसका दुर्भाग्य हुआ कि हमारा देश दरिद्र हो गया। तो वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले हमारे घरों में योग होना चाहिए और यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ यदि आज कोई कराने बैठ जाए तो मुसीबत हो जाए। ये बैठे हमारे गायत्री परिवार से संबंधित, हम तो कहते हैं कि आपके लिए कम से कम 5-7 मिनट हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। उससे बहुत से लाभ होगा। और योग करने से व्यक्तित्व निर्माण होता है। व्यक्ति का निर्माण के साथ साथ व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपकी क्षमता बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि और विवेक बढ़ता है। पर योग क्या है आजकल? योगा नहीं, योगा माने पेटी फिजिकल एक्सरसाइज। आजकल टीवी पर बहुत चला। दूसरे व्यक्ति योगाचार्य आचार्य गुरु तो बनना चाहता है, पर और शिष्य बनना सबसे ज़्यादा कठिन है। गुरु तो बहुत जल्दी बन जाते हैं आदमी, कहो गुरु क्या हाल है, पर शिष्य बनना बहुत कठिन। शिष्य को चाहिए समर्पण, और जब तक समर्पण नहीं होगा तो शिष्य बन नहीं पाएगा, आगे सीख नहीं पाएगा। ये गुरु परंपरा है। और वेद का ये मंत्र लिखा है, यजुर्वेद के 24वें अध्याय का ये मंत्र, यज्ञाग्रत दूर्वदेति देवं सुप्तस्त तथैवेति दूरगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शुभ संकल्प। शुभ संकल्प हों, पर कैसे होंगे शुभ संकल्प? मोबाइल देख के होंगे शुभ संकल्प? कितनी गंदगी आ रही है, आप सब देख रहे हैं। सब शुभ संकल्प होंगे तो अच्छे विचार आएंगे, आप काम भी अच्छा करेंगे। प्राचीन काल में जितने भी ऋषि हुए हैं, उन्होंने योग पर बहुत मंथन किया, बहुत। और योग के ऊपर लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी विशुद्ध और भी अधिक होंगे, करीब 80 उपनिषद हैं जो ऊपर ही लिखे गए। पढ़ेंगे होंगे यहाँ पर बहुत से, कुछ तो हमने देखे हैं। और सारे उपनिषद वेदों में पुराणों में योग की ही चर्चा है। वियोग की चर्चा नहीं, योग की चर्चा है। तो वो कब होगा? जब हम शुरू से बचपन से संस्कार डालेंगे अपने परिवारों में, तब भी आगे चल करके पढ़। और इससे व्यक्तित्व निर्माण होता है योग करने से। आजकल व्यक्तित्व निर्माण के लिए तो दिशा देना पड़ती है। यदि आपको ड्राइवर से कुछ सामान मंगाना है, नौकर से सामान मंगाना है, तो आप 10 बार उसको बतलाएंगे, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा जाना, ऐसा जाना, ये सब बतलाएंगे। उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होने देते। बच्चों को बतलाएंगे ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं बतलाएंगे तुम्हें करना है या करके आइए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। उनका भी व्यक्तित्व है। ये बात तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। आप बहुत हनुमान चालीसा तो पढ़ते होंगे, पर हनुमान जी से सीखना चाहिए। अब ये उदाहरण, समय का ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखो, समय से ज़्यादा अनुशासन पहले। आखिर योगा अनुशासन, अनुशासन ही योग है। वाणी पर, शरीर में, व्यवहार में, खान पान में, रहन सहन में जब तक अनुशासन नहीं होगा तो व्यक्तित्व का निर्माण हो नहीं सकता। हनुमान जी से रामचंद्र जी ने कहा कि जाओ भाई सीता जी का पता लगाओ। इतना ही कहा, ये नहीं समझाया क्या करना क्या नहीं करना। हनुमान जी चले गए और आपने कहानी सुनी, कथा सुनी है, रामायण भी देखी है। चले गए, सब कुछ झंझटी भी हुई, मारपीट भी की, राक्षसों को मारा भी। अंत में उनके लिए पकड़ लिया गया हनुमान जी को। सीता जी को संदेश भी दे दिया।
रावण ने वन के लिए बंदी बना लिया। ये तो नहीं कहा था कि हनुमान जी के लिए तो क्या क्या करना। हनुमान जी पहुंच गए, बंदी बना बोले इसकी पूछ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए इस पूछ में आगे लगा दो। पूछ में आगे लगा दी, लंका जला दी। हनी से तो नहीं कहा था कि लंका जला के आना, तो उन्होंने अपना कार्ड दे दिया अभी तो सरकार के, देख लो हमारे ऐसे। तेल किसका? लंका। कपड़ा किसके? लंका के। आगे किसकी? लंका की। हनुमान जी से सीखना चाहिए बात है व्यक्तित्व निर्माण की। और हर कोई दिशा देगा तो फिर क्या करोगे? तो अपनी बुद्धि भी तो लगाओ कुछ। तो हनुमान जी के पाठ तो करते पर दिशा भी सीखो। उन्होंने अपना कार्ड दे दिया कि देखो हम तो अभी हैं, अभी रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। लंका भी जला दी, तेज भी उनका, कपड़ा भी उनके, लंका भी उनकी, सब जला दी। तो ये व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए योग आवश्यक है। योग में जब तक आप खान पान रहन सहन नहीं सुधारेंगे, जब तक इसका असर होता है। अब 11 बजे रात के भोजन कर रहे, 8-9 बजे सो रहे, तो 10 के रात को भोजन किया तो गैस बन रहा, बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगी, अस्थमा होगी, सारी बीमारी पकड़ी। तो जब भोजन पर नियंत्रण नहीं होगा, इसलिए कहा है आहार पहले बढ़ना चाहिए। जल्दी भोजन करो। हम एक बात मोटी बहुत कहते हैं, कम खाओ और गम खाओ। कम खाओगे पेट ठीक रहेगा, वो भी, और गम खाओगे तो घर में लड़ाई नहीं होगी, बाहर लड़ाई नहीं होगी, वकीलों के पास जाना नहीं पड़ेगा, पुलिस में जाना नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात, कम खाओ तो पेट ठीक, गैस नहीं, बीमारी ठीक, और गम खाओ तो लड़ाई फड़ाई नहीं। आज तो घर घर में लड़ाई हो रही, कितनी सरल बात। तो वास्तव में योग जो है व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आसन तो अपने ऋषियों ने तो यही लिखा है कि 84 लाख आसन है। जितने प्राणी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, इन सबके नाम से कुछ ना कुछ किया। एक उदाहरण, आप सांप भुजंग आसन तो अभी आपने देखा किया। भुजंग का मतलब क्या होता? सर्प कितना उठता है? सर्प में आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि उनकी कान नहीं होते, वो चक्षु सर्वा नाम है उनका, वो वैसे ही सुन लेते। तो उससे क्या परिणाम होता है? कितनी सजगता, सर्प में कितनी सजगता होती है कि आहट पढ़ने से ही वो सब कुछ समझ लेता है। वो हमारे लिए भी आना चाहिए कि हर चीज़ समझने के लिए इतनी सरलता होना चाहिए कि हर बात को हम जल्दी समझ सकें। जैसे सांप आँख से समझ लेता, ये भी तो विज्ञान है, उसको भी तो भगवान ने बुद्धि दी है ना। हमें भी समझना चाहिए कि हमें इसको क्या करना आगे। तो सर्प से भी सीखा, पर सर्प से कई बातें सीखी कि जितनी आप भुजंग आसन में रोकोगे तो आपका पेट, लीवर, किडनी, आमाशय, पित्ताशय, रीढ़, कमर की जितनी बीमारियाँ सब ठीक होंगी, व्यवस्थित होगा, पैनक्रिया ठीक होगी कि नहीं होगी। पर एक बात और ध्यान रखना, कि सर्प के लिए किसी को काटना नहीं, सर्प की आकृति में रहोकर काटना नहीं किसी के लिए, फुसकार जरूर मार सकते हो, काटना नहीं। तो सर्प से भी सीखा, मछली से भी सीखा, उसके लिए ऑक्सीजन की कम जरूरत होती। तो जितने भी ये आसन बनाए हैं अपने ऋषियों ने, इसके ऊपर बहुत खोज की, श्वास कब लेना, छोड़ना, कब क्या करना। तो योग खाली आसन प्राणायाम नहीं है, जैसा कि बतलाया। और भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार जो है वो तो यज्ञ है। यदि आप जीवन में अपनाएंगे तो शरीर से, मन से, व्यवहार से, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में अच्छी उन्नति होगी। और यदि योग में जीवन नहीं बनाया तो दरिद्रता, बीमारी आपकी पक्की। देखो आप लोग गाड़ी खरीदते हैं, एक आइडेंटिटी कार्ड देते कि आप 3 महीने 6 महीने में उसका सर्विसिंग करा लेना, और नहीं कराओगे तो गाड़ी खटारा हो जाएगी। तो खटारा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? गैरेज में जाएगी। वही शरीर का हाल है। इसकी ओवर हालिंग करते रहोगे योग के माध्यम से। संग प्रक्षारण है, नेति क्रिया है, त्राटक है, कपालभाति है, इस शुद्धि क्रियाएं योग करते रहोगे तो आपकी खटारा गाड़ी नहीं होगी, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, पैसे भी बचेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यक्ति का बिठाना, ये योग का मुख्य उद्देश्य। और अपने भारत सरकार ने, जो मोदी जी की बहुत अच्छी सोच है
भगवान की कृपा है, देश का एक अच्छा समय आ गया है कि योग के लिए उन्होंने पूरे विश्व में फैला दिया। छोटी हो सकती है, गड़बड़ होता है, आगे पीछे आसन प्राणायाम हो सकते हैं। हर देश की परिस्थिति अलग अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है, पर लाभ होगा। योग माने जोड़ना है, तोड़ना नहीं। योग विज्ञान ऋषियों से चला आ रहा। अभी नृत्य देखा आपने शंकर जी का। आदि गुरु से योग के शंकर अपने भगवान शंकर माने जाते हैं। समाधि के मामले में ध्यान की सिद्धियां हुई हैं तो योग के माध्यम से हुई है। कोई मुट्ठी में मारने से, हाथ उंगली चलाने से नहीं सिद्धि होती। योग में मुख्य क्रियाएं जो आगे चली बताई हैं तो आसन प्राणायाम के साथ ध्यान, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, अश्वाजाप योग, लय योग, इन योग के ऊपर आपको साधना करना। खाली आसन प्राणायाम में नहीं बिदे रहे, आगे जाके आपको एक महान योगी बनने की कल्पना रखना है, संकल्प बना के रखना है। तो आपका भविष्य, परिवार का भविष्य और राष्ट्र का भविष्य उन्नत होगा। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि सबके अंदर इतनी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास दे कि अच्छे योगी बन के देश का नेतृत्व कर सकें। ये हम आपकी कल्पना करते हैं, हम भावना